ये बाहर रश क्यों लगा हुआ है? वो तुम बैठ जाओ बेटा, बैठो। तुम कैसे हो? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? तुम्हें मारा तो नहीं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि बाहर लोग क्यों जमा हैं? तुम बताओगी मुझे? वो साहब आपको लेके गए थे ना, तो ये घबरा गई और इन्होंने गली में खड़े होकर आरिफ चाचा से सब कुछ कह दिया। मोहल्ले वालों ने सब कुछ सुन लिया। ये क्या कर दिया आपने? मैं परेशान हो गई थी तुम्हारी वजह से बेटा। अम्मा, आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या कर दिया है? वो भी इस मोहल्ले में, जब पकते खाने की खुशबू दूसरे घरों तक पहुंच जाती है। अम्मा, मैंने किसी को भी नहीं बताया था, किसी को शक तक नहीं होने दिया था कि मैं। आपने उसको बदनाम करके रख दिया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? बता तो रही हूँ, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो गई थी। देर हो गई थी, थोड़ा इंतजार कर ली थी। मर तो नहीं किया था ना मैं? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? माँ, उसने तो कभी मेरी मोहब्बत का जवाब तक नहीं दिया था, तोहफा तक कभी कबूल नहीं किया, कभी नजर भर के देखा तक नहीं उसने मुझे। मैं ही उसे परेशान करता था, तंग करता रहता था। माँ, वो मदद करने के लिए आई थी मेरी, और आपने उसे बदनाम कर दिया। मैं तो पहले ही अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा, और ऊपर से जो आपने किया है उसके बाद तो मैं उसे वो दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। उसके बाद मैं उसका सामना कैसे करूंगा अम्मा? किस किस को जवाब दूंगा? क्यों ऐसी नहीं है? मेरी अम्मा को गलतफहमी हो गई है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आप। भाई उठाया? तुम एक बार और ट्राई करो। आप बात क्या करेंगे? बात माफ करने वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उससे माफी जरूर मांगू। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर ही नहीं है। मैंने ही अम्मी को बताया था कि आप किसके साथ गए। उसके बाद उन्होंने खुद ही अंदाजे लगाना शुरू कर दिया। कसूर किसी का भी नहीं है, सारा कसूर मेरा है। अब उसका नाम मेरे नाम के साथ तो आएगा ही ना, क्योंकि मैं ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। और जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेता ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अरे कहाँ जा रहे हैं? मोहल्ले वालों के पास, उनको बताने कि अम्मी ने जो कहा है
वो सच नहीं है। अब्बा आप कब आए? खबरदार जो मुझे अब्बा कहा तो, बेशरम बेहया लड़की। क्या हो गया अब्बा, इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ है? तुझे कुछ पता ही नहीं है? अरे मैं तो वो अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता जो जमशेद की माँ मेरे दरवाजे पे खड़े होके बोल के गई है। मैं ये सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? अब्बा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो जमशेद ही मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता था, मैंने उसे इनकार कर दिया था, शादी करना चाहता था। बकवास बंद कर अपनी। मैंने तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया मैंने पैदा होते ही? ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना मुझे? तो अब घोट देना। इस इल्जाम के साथ तो जीना नहीं चाहूंगी मैं। और वैसे भी साहब ने महीना बांधा तो है आपका। साहब जब बीवी के बाप को बिठाकर खिला सकते हैं तो हो सकता है मरहूम बीवी के बाप को 4 पैसे और दे दें, जिससे उसके नशे का खर्चा चलता रहे। अरे तो मुंह काला करती है, ऊपर से जुबान चिल्लाती है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, आइंदा मेरे घर में या उस गली में कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं, समझी? बेशर्म ना हो, बेहया। बाजी आए। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। तन्हा तन्हा जीना, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, तुम जाओ। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। बहुत दुख हुआ। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था आपका जितनी आपको सजा मिल रही है। देखिए छोटी मामा, अभी भी वक्त है, आप खुद ही पीछे हट जाएं। छोड़ दें आप पापा को। देखिए, किसी ना किसी तरीके से मैं आपकी उससे शादी करा दूंगी। इनफैक्ट उसकी किसी अच्छी फर्म में जॉब भी लगवा दूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली।
ओके, फिर आप इससे ज़्यादा बुरे हालात के लिए तैयार हो जाएं। I think you should rest. जमशेद, बड़ा लवली सरप्राइज यार। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? ग्रेट। कब आए? काफी तरक्की कर ली है यार, काफी शानदार सा ऑफिस है तुम्हारा। जमशेद, तुम तो जानते हो कि एक कामयाब इंसान की जिंदगी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं होगा। हाँ, या तो सोच का फर्क होता है या फिर किस्मत का। देखो, तुमने कितनी तरक्की कर ली है और मैं उन्हीं करीब की खाक छान रहा हूं। जमशेद, कामयाब होने के लिए सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचना चाहिए। और तुम ठहरे दिल वाले। अपने दोस्त को कुछ नहीं सिखाएगा, खुद तरक्की करता रहेगा और मैं जिंदगी भर यूं ही ख्वार होता रहूं। जमशेद, तुम जानते हो कि मैं अपने बिजनेस सीक्रेट्स अपने दोस्तों को भी नहीं देता। हाँ, शायद यही वजह है कि हम सब दोस्तों में सबसे आगे दूर निकल गए। खैर, छोड़ो इन सब बात। ये बताओ कि तुमने मुझे फोन पर बताया था कि पैसों के अलावा कोई तुमने पर्सनल बात भी करनी थी। हाँ यार, अंदर एक ठंड सी महसूस होती है, जो कि अभी मुझे इस कमरे में महसूस हो रही है। तो क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? हाँ यार, व्हाई नॉट। इनफैक्ट लेट मी टेक यू टू दिस न्यू प्लेस। हाँ यार, धड़ते दिल के मारों के लिए कोई अच्छी जगह नहीं होती। मेरी जान क्यों फिक्र करता है? मैं हूं ना तेरे पास। तू जानता है ना मेरे पास हर दर्द की दवा। आई एम देयर फॉर यू। चल आजा, कम। चलो। और सुनाओ, कैसे सब? हाँ, ऑल गुड यार, सब great। पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। मुझे क्या पता अम्मी। पता नहीं अभी तक नहीं आया। ये देखो, यहाँ लड़का बैठा हुआ, कोई बुलाना उसे। साहब बुला रहे हैं। क्यों बैठे हुए थे? साहब देने कुछ पैसे। कोई है 1500 तो दो इसको। जी सर। सुबह देता हूँ, आइंदा दिखाई मत देना यहाँ पे। चल भागो। तुम भी जरा नजर रखा करो यार। जी सर। आगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद, जमशेद, जमशेद।
जमशेद, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जमशेद, बेटा तुम्हारे जाने के बाद मैं सब घरों में गई थी और वहां जाकर मैंने उन लोग से कहा कि इरसा के बारे में मुझे गलतफहमी हो गई थी। जमशेद, कुछ तो बोलो बेटा। लोग अब आपकी वजाहत पे यकीन नहीं करेंगे। उन्हें चटपटे खबरें चाहिए होती हैं मजे लेने के लिए, जो कि आप सुबह सुबह जाके सुना आई हैं। अब तो न जाने बातें कर करके उस पे यकीन भी कर लिया होगा उन लोगों ने, और क्या कुछ सोच लिया होगा उन लोगों ने। अब आपकी वजाहत पे कोई यकीन नहीं करेगा। चाहिए जाके कोई नई चटपटी खबर सोचे, उन्हें जाके सो जाइए, वरना इंतजार कह रहे हैं जब तक लोगों को नई खबर न मिल जाए। जमशेद, साहब बॉक्स से आ गए? वो तो बाजी आधा घंटा हो गया, नाश्ता करके ऑफिस भी चले गए। क्या? जी, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? भाई ये आपकी पतलूनें मैंने धुली थी, इनकी रख ली। थैंक यू। वैसे भाई एक बात पहले ही बता रही हूँ, वहां जाके ना मुझे अलग से पैसे भेजिएगा। अलग से पैसे क्यों? अरे भाई जमा करूंगी आपकी शादी के लिए। मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे खफा खफा जाओगे तो माफ नहीं करोगे मुझे? माएं माफी थोड़ी मांगती हैं, माएं तो सिर्फ डांटती हैं। कभी आया करोगे ना? पहले जाने तो दें, सेटल्ड हो जाऊं तो फिर बताऊंगा ना।
भाई चले गए। तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तो ऐसे ही कह रही थी, उनके लिए दुआ करना कि उनका दिल लग जाए। मुझे लगता है उनका दिल यहीं रह गया। बानो, तुम ये बातें मुझे बताकर क्या साबित करना चाह रही हो? कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। लो, अम्मी तुमसे बात करना चाह रही, तुमसे माफी मांगना चाहती है। लो उनसे बात करो। हेलो इर्सा बेटी, कैसी हो? मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, वो मसरूफ थी। हाँ शायद बिजी होगी, मैं दोबारा आपकी बात करा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं, मैंने आपको पहचान लिया। आप फाइजा है ना? अरे वाह, आपको तो सब पता है। आए ना, प्लीज बैठे, कुछ लेंगे आप? नहीं थैंक यू। आइजल नजर नहीं आ रही? वो शायद अभी कॉलेज से नहीं आई है। अच्छा अच्छा, घर तो बड़ा अच्छा संभाल लिया तुमने। बस किस्मत के खेल हैं सारे। कमाल से मेरी शादी हो गई होती तो तुम्हारी जगह आज ये फूल मैं सजा रही हूँ। वो तो शादी करना चाहता था, बस हो नहीं सके। देखो बिल्कुल भूल गई। अब मैं अपनी और सजाद की शादी का इनविटेशन देने आई थी। जरूर आना। नाइस फ्लावर्स बाय द वे। चलो बाय बाय। Oh hello. Hi, How are you? I'm good. You? Good. तुम सोच रही होगी ना कि मैं यहाँ क्यों आई? बिल्कुल, यही सोच रही थी। मैं अपनी शादी का इनविटेशन लेने आई थी। I'm sorry. अब आपने किसको फंसा लिया? वैसे जो भी होगा, आई एम श्योर सबसे पहले आपने कोशिशें की होंगी मान लें, और जब वो नहीं माने होंगे तो राशिद अंकल ने हैदराबाद में किसी की डेथ का झूठ बोलकर आप उनके घर छोड़ दिया होगा 2-3 दिन के लिए। लेकिन आगे क्या हुआ होगा ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी, है ना? अम्मी, अम्मी, हाँ क्या हुआ? चाय क्यों नहीं पी? इर्सा ने मुझसे बात नहीं की, बहाना कर दिया। मैं तो उससे माफी मांगना चाह रही। अम्मी, जो होना था हो गया, अब माफी मांगकर क्या मिलेगा? नहीं,
मैंने भगवान लगाया था उस तो बेटियां होने के बावजूद किसी बेगुनाह लड़की पे मैंने इल्जाम लगाया। मानो अगर मैं अभी उससे माफी नहीं मांगूंगी ना तो ये सब कुछ मेरी बेटियों के आगे आएगा, और ऐसा कुछ हुआ ना तो यकीन करो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अम्मी परेशान नहीं हो, मैं इरसा से बात करूंगी। ये धागे मंगवाए थे आपने, देखें इसमें से कौन सा चाहिए। वो मुझे माफ कर देगी। मैंने कहा ना मैं उससे बात करूंगी, आप परेशान नहीं हो। हाँ चलो बताएं कौन सा वाला निकालूं। ये कार्ड आपने यही छोड़ दिया? वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं आपको। आपको पता है आपसे पहले पापा के लिए फायजा आंटी का रिश्ता आया था और किसी हद तक वो राजी भी थे, बट मैं नहीं मानी। वैसे तो खैर मैं आपके लिए भी नहीं मानी थी, बट अब तो हो गई है शादी। एनीवेज, आप जाएंगे शादी पर? मैं तो जरूर जाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे फायजा आंटी की शादी किसी और से होते हुए देखकर। मजा आएगा। वैसे आई विश आपकी शादी जमशेद से ही होती। शुरू करें? करता हूँ। पहले कुछ पूछना है तुमसे। बोले। क्या बात? कुछ नहीं। ऐसे नहीं, मेरी तरफ देखो। बताओ क्या बात हुई है? क्या आपकी और फायजा की शादी होने जा रही थी? किसने कहा तुमसे? फायजा ने। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप ये चाहते थे? नहीं। तो फिर फायजा? काम करते हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए।
क्या आप फायदा से शादी करना चाहते थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो। तुम्हारी मेरी शादी हो गई है, तुम बीवी हो मेरी, दैट्स इट। कौन क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था इस बारे में क्या सोचना। जब मैंने आपको जमशेद के बारे में बताया था तो आपने ये बात सोची थी कि आपके लिए ये अहम है कि मेरी आपसे शादी हो गई है, ये अहम नहीं है कि जमशेद क्या चाहता है। आज आप मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फायजा से शादी नहीं करना चाहते थे। जब मैंने आपको यकीन दिलाया था कि मेरे दिल में जमशेद के लिए कोई बात नहीं है तो आपने मेरी बात पे यकीन किया था? नहीं किया था। कल आप जमशेद से मिले, वापस आने के बाद आप अपने कमरे में गए, अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चले गए। सुबह नाश्ता किए बगैर, मुझे बताए बगैर चले गए। आज मैं फायजा से मिली, मुझे कुछ बातों का पता चला जो आपने मुझे नहीं बताई थी। तो क्या मैं भी ये सब कुछ करूं, अपना सामान उठाऊं और दूसरे कमरे में चली जाऊं? लेकिन मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक औरत हूं और शक का हक तो सिर्फ मर्द को हासिल है। औरत तो पैदा ही एतबार करने के लिए हुई है। मिर्जा, प्लीज इस तरह खाना छोड़ के नहीं जाते हैं। चलो बैठ के खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। मिर्जा, मिर्जा। अरे आपने जूस खत्म नहीं किया? अच्छी बस चाय बिरयानी वगैरह मंगाओ। नहीं बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। काफी है, ये काफी है। आपकी सैलरी। शुक्रिया, मेहरबानी। और कोई खिदमत करें आपकी? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इजाजत है मुझे? आप आए कैसे? टैक्सी पे। आप बैठे, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। बहुत शुक्रिया। अमजद, ड्राइवर से कोई गाड़ी निकाले, आरिफ सबको ड्रॉप करना है। अभी छोड़ देगा आपको। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया।
इरसा, जी भाभी। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। कुछ खाया भी नहीं ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप बैठे प्लीज। ओके। कहो। क्या कमाल और फाइजा की शादी होने वाली थी? तुमसे किसने कहा? खुद फाइजा ने। देखो इरसा, क्या होने वाला था, क्या हो गया, क्या हो सकता था, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें कमाल की नजर में अपनी अहमियत कैसे बनानी। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या ये बात सच है कि कमाल और फाइजा की शादी होने वाली थी? कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको जानने के बाद जिंदगी और पेचीदा और तल्ख हो जाती है। तो बेहतर है ऐसे सच को ना जाना चाहिए। तुम मुझसे बार बार पूछोगी ना, तो मैं बार बार यही जवाब